परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी महिमा अपरमापार है। जैसी बाप जैसी महिमा और किसी की भी नहीं हो सकती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितना दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। तुम्हारे स्कूल तो गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है ज़रूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज़ है। मनुष्य को तो झट पहचान लें, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं।
आत्मा ही कहती है ये फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें काम कर ना सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाता है, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई कहते हैं ना। अभी तुम नई बातें सुनते हो। बाबा पूछते हैं फिर ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं कि फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है। वो शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये है सबका बाप। सरब का पतित पावन सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। सरब की सदगति करने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक ही बाप है, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वो कहाँ है? बाबा पूछ रहे, अभी वो कहाँ है लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में। फिर शिव बाबा लाइक बना रहे हैं। सरब का सदगति दाता वो एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। श्री कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, तो कहेंगे वो तो सर्वव्यापी हैं। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है, परंतु नहीं। बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे ना, अपने पार्ट से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती है। लक्ष्मी नारायण की ही राजाई, लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, वो तो है प्रालब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? ब्रह्मा की भी महिमा नहीं है, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं है। महिमा तो एक की ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। फिर बाबा ने कहा विष्णु को सुदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्यों को तो जास्ती भुजा होती नहीं है, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कब कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। बाबा कहते ये महिमा सिर्फ एक की है, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की है, वो है परम पिता परमात्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त हैं। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वो फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब ये तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वो उनका अंश है, वो तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त ये ब्रह्मा है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है? वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वो कोई जीवन मुक्ति नहीं देते हैं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वो धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं।
उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। ये तो स्थापना बाप करते हैं, वो सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वो तो आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस उन्होंने माना किन्होंने, धर्म पिताओं की बाबा बात कर रहे हैं। जो भी शिक्षा दी है उसके फिर वो शास्त्र बने। बाबा कहते जो धर्म स्थापन करते हैं उनको ही फिर पालना भी जरूर करनी है। वापिस कोई भी जाता नहीं है दोबारा जन्म लेके। अपने को लगता है कि शरीर छोड़ दिया चला गया पार, बाबा कहते पार नहीं जाता, वो पुनर्जन्म लेके जो स्थापना के निमित्त बना वही आके पालना भी करेगा। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ ही और इसी पतित दुनिया में है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? बाबा धर्म पिताओं की बात कर रहे हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वो भी अभी यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ये जाकर के राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन ना सके। बलिहारी उस बाप की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सभी याद करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस एक बाप की है। कैसे एक बाप की? शिव बाबा की। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, ऊपर की तरफ इशारा करके बाप को पुकारते हैं। ये नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वो रात वो दिन ये मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताएं नमः कहते हैं, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती हैं, सीधा सतयुग में आएंगी गर्भ मैल में। वहाँ तो कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज में बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। अंदर गर्भ में ऐसा आत्मा महसूस करती है और धर्मराज को कहती है कि माफ़ करो, भी मुझे बाहर निकाल दो, फिर अब से पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने पर फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है ना, वहाँ 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 करने लगता है, वह वह। बाबा कहते ये भी ड्रामा में न्यूंद है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। रावण, द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगत नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत का पालन, श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ये श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब फिर से पढ़ रहे हो। अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे फिर से आता हूँ और आता ही रहूँगा। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सभी नहीं भोगते हैं 84 जन्म, तो 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्यों को तो जो कुछ कोई ने कहा वो सत्य करते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु भी बड़ी हो जाए, तो 5000 सालों में नहीं ले सकते 84 लाख जन्म।
बाप कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के हैं। वो भी 84 जन्म भी सबके नहीं है, क्योंकि जो बीच में से आए उनके तो जन्म कम हो गए ना, जो ज़्यादा टाइम ऊपर आत्माएं रही उनके उतने ही कम जन्म। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना, आते तो बहुत हैं, टाल टालियाँ हैं। फिर बाबा कहते तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही सबसे पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई भी धर्म नहीं था। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं कि तुम तो सच्ची गीता बनाते हो, वो होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था, सब लूट कर ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे हैं, बाबा कह रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये फिर बाबा पूछते हैं ये कौन पढ़ाते हैं? ये कौन पढ़ाते हैं? ये कोई सन्यासी नहीं है, बाबा पक्का करा रहे हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम एक ही है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, आ रही है ना शिवरात्रि नज़दीक। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर होता है दिन। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर, यह है बेहद की रात और दिन। भगवानुवाद समझाते तो ये वेला मुख्य हैं, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते हैं। वो कब आते हैं ये पता थोड़ी लगता है। उनसे हम टाइम ऐसे थोड़ी बताएंगे तो इतने बजे ही आना हो, तो कभी भी आ सकता है। तो ये है बेहद की दिन और रात, इसको कल्प का संगम युग कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो वो भी एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका ना जन्म है और ना ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ी पता था, इस बाबा को थोड़ी पता था। अचानक प्रवेशता हो गई, पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है, इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। बाबा कहते थोड़ी, मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। ये तो क्या है, कितना पैसा खर्च कर करके। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो तुम बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आज इस दुनिया में कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाते, कितना पैसा लगाते, कर्जा उठा उठा के,
और कितना उसका कदर होती है, कितनी कमाई होती है। और यहाँ पे बाबा कहते हैं मैं तो कितना दूर से आता हूँ, तो तुम्हें कितनी कदर होनी चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब कैसे पढ़ेंगे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। तब कहा था बाबा ने ये, और अभी घर घर में बाबा का संदेश लगभग तो मीडिया के द्वारा, टीवी के माध्यम से सब जगह पहुंचा हुआ है। बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। दूसरा पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उनका ही गुणगान करना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर खजाने को 100% और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर खजाने को 100% और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन में बाबा ने कहा, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी महिमा परम अपार है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी नहीं हो सकती है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भव सागर के